सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। ऐसे में जैसे अब जैसे कि टॉयलेट आने पेशाब आने को है तो मैं जैसे दम मारता हूँ, अब नहीं आता, जैसे अब नॉर्मली आ जाता है बिल्कुल ही। हाँ आ जाता है तो अच्छी बात है। इतना सेंस है, नॉर्मली आ जाता है तो अच्छी बात है। तो वैसे हैंडल करें, जब वो क्षमता बन जाएगी, रात में थोड़ा भी होना, लीकेज बंद हो जाएगा या आपको कंट्रोल होने लग जाएगा तो उठ के करने लग जाओगे, तो फिर ये सब लगाने की नाइट को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिन में तो आप कंट्रोल कर ही लेते हो विदाउट इसको लगाए हुए। हाँ जी सर, जैसे मैं पहले चलता था कहीं 10-15 दिन पहले, तो जैसे कि लीकेज थोड़ा हो जाता था, जैसे कि अंडरवियर में ही चलते हुए रही थोड़ा 1-2 बूंद। हाँ अब जैसे लीकेज नहीं होता, जैसे कि मुझे लगा तो मैं डब्बा लगा दिए बैठ के और कर लीजिए। नहीं ठीक है, कर लेते। तो बाकी यूरिन टॉयलेट में तो आप हैंडल कर ही रहे हो, अब बहुत हाँ कुछ जी सर। परसेंटेज में है। क्योंकि कई पेशेंट का ना वो यूरिन टॉयलेट का झंझट रहता ना, वो नहीं ज्यादा ही जीरो सेंस रहता तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। हालांकि जीरो आपका भी था, लेकिन आप मेहनत किए तो हाँ जी यहाँ तक आ गए हो आप। क्योंकि पहले तो आपको भी कैथेटर कुछ वगैरह नहीं लगा कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं मालूम पता था, मैंने खुद ही हटवाया ये। हाँ तो वो तो खुद ही हटाना पड़ेगा, आपके पार्ट में लगा हुआ है। हाँ जी, वो आपका ही अंग बेकार है तो आपके अंग को रूटीन पर लाना है और आपको हटाना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। हाँ कोई बात नहीं, तो वो तो कर ही रहे हो। बाकी जैसा कि रेलिंग पे चलते हो ना, तो अपना दिन में 6 बार 7 बार समय निकलता है, तो 20 मिनट आधा घंटे का समय निकाल के चला करो। मैं समझ लो मोबाइल से आधा घंटा चलता हूँ 6 बार। हाँ 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 क्या मोबाइल से मतलब मोबाइल का टाइम देख के? हाँ जी सर बिल्कुल, जैसे कि अरे आधा घंटा हो गया, फिर मैं आ गया, फिर मैंने साइकिलिंग कर दी। उसके बाद मैं जैसे आप एक आधा घंटा चल के 1 घंटा समझ लो दूसरी एक्सरसाइज का करता हूँ। उसके बाद 1 घंटा हुआ, फिर उसके बाद फिर मुझे चलना है। फिर 1 घंटा हुआ, फिर उसके बाद साइकिलिंग की और एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद 1 घंटा हुआ, फिर उसके बाद चली आधा घंटा। नहीं बहुत अच्छा मुकेश भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं कल भी बताया था कि बहुत अच्छा बहादुर वाली शक्ति लेके चलते हो और इतना मजबूत दिल है आपका, तो बहुत जल्दी सफलता भी मिलेगी और जीवन को पहले से 2 गुना ज्यादा आनंद लेके जी पाओगे। यहाँ पे घबरा जाओगे, यहाँ पे मात खा जाओगे तो घबराने कोई बात ही नहीं, मैं तो ऐसे ही हंसता रहता हूँ कोई। और मुकेश भैया, जैसा आपका शादी वगैरह हुआ ना आपका? हाँ जी सर बिल्कुल हो गया है। एज कितना, उम्र? मेरा आज सिर्फ 30 साल। हाँ 30 साल, हाँ शायद आप मुझे बताए भी थे कल। हाँ जी सर। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप यंग आदमी हो तो हो ही। अब मैं कहना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी इंसान अगर वैवाहिक जीवन है, उसके शादीशुदा है वो, तो कोई बात नहीं। अगर वो चाहे, उसका जो भी पार्टनर है, जो भी शादी शुदा होने के बाद में जो भी रिलेशन होता हस्बैंड वाइफ का जो भी, तो वो सब हरकत भी आप कर सकते हो, वो भी एक रिकवरी का पार्ट है। वो भी सर हो जाता है कभी कभार। नहीं कभी, वो कोई बात नहीं, कभी कभार का हो या डेली हो, वो आपका मैटर है, क्योंकि वो भी जीवन की एक का सुख है वो। हाँ जी सर बिल्कुल। उसके लिए इंसान जीता है, सुख लेने के लिए धरती पर। 4 दिन की जिंदगी है, तो उसी 4 दिन की जिंदगी में सुख दुख सब कुछ करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। क्या इसमें डरने की जरूरत नहीं कि ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, या मेरा हड्डी तो नहीं टूट जाएगा, पहले कंप्लीट इंजरी है मेरी, तो ऐसा वैसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ कैथेटर वगैरह किसी को लगा रहता है तो उनके साथ दिक्कत रहती है, लेकिन कैथेटर वगैरह निकल चुका है और ऐसे ही डब्बा डब्बा में यूरिन कर लेते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि अपना शादीशुदा है तो पार्टनर के साथ में रहे और उसके सांसों से सांस मिलाकर रहे। साथ ही ये एक रिकवरी का पार्ट है उनका, ये भी एक बॉडी की रिकवरी का पार्ट है। अब बहुत बड़ा पार्ट है ये, छोटा नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है। और बताओ मुकेश भाई। बस सर कुछ नहीं। तो आप कैसा लग रहा है, कब कितने दिन में? अभी तो 8-9 महीना हुआ है, तो कितने दिन में ठीक हो जाओगे? मैं ये चाहता हूँ जैसे कि मैं ये करीब 1-1.5 महीने चलाऊँ, ये हटा दूँ, मैं ऐसे चलूंगा फिर। इसको नहीं बड़े इसको? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ तो जरूर हट ही जाएगा वो, 1-1.5 महीने में हट ही जाएगा, या हो सके तो 20-25 दिनों में ही हट जाएगा। इस तरह का आप सोच लेके चल रहे हो? समझ लो मैं 80% तो इसी पे चलने में फोकस रखता हूँ। हाँ रखो, नहीं जैसा कि आप मुझे बताए ना, ये मोबाइल का टाइम देख के चलता है आधा घंटा, तो ये अपने ऊपर रूटीन आपने बना रखा है ना। हाँ जी, ये अपने आप को रिकवर करने का एक नंबर क्लास आपने रूटीन बनाया हुआ। हाँ जी सर, अपना रूटीन 1 नंबर बनाया हुआ है कि टाइम पीरियड की मुझे इतना मिनट में चलना है, तो आपको याद भी रहता है। मतलब अपनी एक नई दुनिया बना रखा आपने। तो दिन नहीं पता चलता है कितने, ऐसे में जो कितनी सुबह हो गई, शाम हो गई। हाँ तो एक तरह का आपका वही ड्यूटी है, वही नौकरी है, वही एज ए बिजनेस वही काम है आपका। तो बहुत अच्छा, बाकी मेहनत कर रहे हो तो सफलता भी तो मिल ही रही है आपको, और सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ। बाकी खाना पीना भरपेट खाया करो,
ठीक। खाने पीने में आपको कुछ भी मना नहीं है। तो यह भैया मुकेश वो कह रहा था कि फिंगर आपका काम करता है, फिंगर? नहीं फिंगर नहीं, जैसे मैं चलाऊं ना जी पैर के, जैसे कि अंदर से ही मुझे मूवमेंट होती है, जैसे पंजा जैसे चलता अप डाउन होते हुए, हाँ तो बाहर से थोड़ा जैसे हिलता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा तो हिलता है, वो हिलेगा ही। हो सकता है उठते बैठते रहोगे तो अपने आप मूव करेगा, हिलेगा वो। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसा आपको अपने मर्जी से अगर उसको मूव करना चाहो फिंगर को, उंगली को, तो हिला पाओगे? नहीं मुझे हाँ, तो अंदर से तो महसूस होती है पंजा अप डाउन हो रहा है। मतलब कि वो महसूस आपको होता है कि पंजा मेरा अप डाउन हो रहा है, हिल रहा है, महसूस कर लेते हो, लेकिन अभी उसमें कंट्रोल करने की क्षमता नहीं, उसको अपनी हरकत से कुछ कर नहीं पा रहे उसमें। नहीं अभी हाँ, नहीं। तो अभी इतनी सेंस नहीं बनी है आपको कि उसको अपने उसमें तो मुझे अभी उस पे तो अभी ध्यान ही नहीं देना। पहले तो जैसे कि मैं यहाँ से लॉक होंगे तभी इसमें कुछ नीचे को बढ़ेगा। सबसे बड़ा लफड़ा आपके घुटने का है। हाँ जी। जिस दिन आपका घुटना लॉक हो जाएगा उस दिन पंजे में भी जितना मूवमेंट है तो कंट्रोल में भी आएगा और फिंगर भी कंट्रोल में आ जाएगा। या इसके अलावा कमर सीधा करने में दिक्कत हो रही है या और कोई इधर उधर करने में कठिनाई हो रही है तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। स्पाइन कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट को सबसे बड़ा मेन पार्ट उसका घुटना ही है। घुटना और ये पंजा, ये थोड़ा नेक डाउन हो जाता है ना पूरा। पंजा तो डाउन हो ही जाता है, लेकिन जब तक घुटने में कैपेसिटी नहीं बनेगा जब तक पंजा लाइन पर नहीं आएगा, चाहे दुनिया का कोई भी एक्सरसाइज कर ले, फुट ड्रॉप करता गाना गाता रहेगा, वैसे के वैसे रह जाएगी। नहीं मेरा ठीक है, फुट ड्रॉप नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा? आप तो मेहनत कर रहे हो। हाँ जी। अब तो इतना बल बन गया है तो अब फुट ड्रॉप थोड़ी रहेगा। अब तो बराबर, अब जब खड़ा होंगे तो जमीन पे बराबर पंजा पैर का जमेगा। आप हाँ बिल्कुल जमता है सर। हाँ बिल्कुल जमेगा, समझ रहा हूँ मैं, और भी अच्छे से जमेगा। तो अपने पंजे को उठा कर मूव करके भी चल पाओगे और फिर ये नी ब्रेस भी हट जाएगा तो फिर और अच्छे से भी चल पाओगे। तो वो तो बेनिफिट आपको मिल ही रहा है कि 8-9 महीने में इतनी कैपेसिटी आपकी आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मुकेश भाई। हाँ जी। तो अभी तो हिमाचल में आप लोग रहते हैं ना, बता रहे थे, बड़ी फैमिली वहीं रहते हो आप लोग? हाँ जी यही है सर। वैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ बताए थे? बदायूं जिला बदायूं। हाँ जी सर। अच्छा, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में आप वैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो परमानेंटली, लेकिन अभी आप लोग उधर हिमाचल प्रदेश में? हाँ हिमाचल में। अच्छा, उधर आप लोग का काम धंधा रहने का सिस्टम उधर ही था? उधर अभी भी उधर ही हो? इधर ही है सर अभी। हाँ बहुत अच्छा। तो मुकेश भैया कि जैसा कि आपने मेरे साथ वीडियो शेयर किया है तो मैं देखा भी हूँ और कल भी आपसे बात हुई थी काफी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बहादुर वाली क्षमता और अच्छी सोच मुझे बहुत अच्छा कल भी लगा था। तो मैं आपको बोला भी था, मैं यूँ कहना चाह रहा था कि हो सकता है कि मैं चैनल पे वीडियोस लगाता रहता हूँ, जैसे आपने भी कभी चैनल पे वीडियोस देखा होगा, उसको समझा होगा। नहीं, जैसा कि कल मुझे बता रहे थे ना कि मैंने वीडियोस देखा तो उसको फॉलो किया, अपने मेहनत किया, अपना टाइम मतलब रूटीन पर लेकर आ गए, बेकार नहीं किया समय को। हाँ जी। हाँ, तो वैसे ही ताकि और भी कोई दूसरा भाई बहन किसी की बात सुनकर समझकर या जरूरत पड़ती है तो मैं हर किसी से बात करता भी हूँ, मुकेश भाई से भी करता हूँ, सलमान भाई से, सबसे बात कर ही ले रहा हूँ। तो मैं यूँ कहना चाह रहा था कि हो सकता है कि वो जो वीडियोज आपने मुझे शेयर किया है तो हो सकता है मैं वीडियो और भी तो भाई की बहनों के मेरे पास है तो कहीं मैं वीडियो कहीं बनाऊंगा तो मैं लगाऊं चैनल पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो वीडियो अपने रिकवरी, अपनी हालात या अपने एज ए रिकवरी को लेके या किसी भाई बहन के लिए कुछ बोलना चाहते होगे तो आप मुझे अभी बोल सकते हो सकता है कि मेरी आपसे बात हो रही है तो मैं इसको आपके वीडियोस के साथ जोड़ूं ताकि कोई सुने भाई बहन तो उनको भी समझ में आए कि आप कौन हो, किस तरह से क्या हुआ आपके साथ और कैसे यहाँ तक पहुँचे और इतना अच्छा सोच लेके आप चल रहे हैं और अच्छा सोच लेके चल रहे हैं तो उसका असर भी आपके ऊपर अच्छा भगवान ने दिया। तो कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही कि जैसे कि हार मानने का नहीं, जैसे कि एक्सरसाइज करो तभी कुछ होगा, वैसे तो कुछ होगा नहीं लेट। हाँ, यानी कि आपका तो आप पैर से गिरे थे ना? हाँ जी सर, पैर से गिरे थे। क्या पैर को मतलब कुछ तोड़ने काटने के लिए गए थे? पैर छाटने के चढ़े थे, लकड़ अक्का था वो। अच्छा, तो मतलब लकड़ काटने के लिए गए थे? हाँ जी सर। तो उधर से गिर गए थे? ऊपर से गिर गए थे। ऊंचा रहा होगा हाइट सर 9 फीट है, ज्यादा नहीं, 9 फीट से। अच्छा, मतलब कि 9-10 फीट का हाइट था? हाँ जी सर, गिर गए थे, फिर रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया।
नहीं, तो कोई बात नहीं, हाँ ऐसा 3 दिन बाद वाला सर ऑपरेशन हुआ था 6 तारीख को। नहीं ठीक है, मतलब कि 9-10 फीट का हाइट था, गिर गए थे, इंजरी हुआ, आपका वेट भी 11-12 ऐसे लेवल हाँ जी में। सर। तो बाकी सर्जरी आपकी हुई थी कि नहीं? हाँ जी सर्जरी हुई थी सर। हाँ 3 स्क्रू दिन लगे हुए ना आपके? 4 स्क्रू लगे हैं, हाँ 2 रॉड। नहीं चलो ठीक है। और बाकी तो यूरिन टॉयलेट का आप कंट्रोल कर ही रहे हो, कैसे कैसे करके हाँ जी सर एडजस्ट हो बिल्कुल। रहा है। बाकी मुकेश भाई जी देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। या घर में जो भी फ्रेंड फैमिली है या उनके साथ में रह रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं जैसा भी, ऐसा नहीं कई बार हो जाता है कि पेशेंट कोई महीनों सालों से पड़ा हुआ है और तो कई बार दिमाग में ना उसको गलत सेंस बन जाता है, गलत हरकत, तो कई बार गुस्सा हो जाए, चिल्लाने लग जाए या घर वालों के ऊपर डांट रहे, चिल्ला रहे किसी के ऊपर, ऐसी हरकतों से बच के रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ जी सर बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा अगर आप गुस्से में आ जाएंगे, एटीट्यूड कर लेंगे ना वैसा, तो मालूम इसकी वजह से आपका बॉडी में गलत असर पड़ेगा, थरथरी होने लग जाएगा कि खड़ा है अगर कोई चिल्ला दिया या खुद ही गुस्से में आ गए तो बदन में कंपन होने लग गया या शकल लाल लाल हो गया, बहुत तरह की दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल, और मैं पेशेंट के परिवार से भी कहना चाहूंगा कि कोई पेशेंट के परिवार वाले हैं, भाई बहन है, कोई भी सुन रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो पेशेंट के साथ में मिलजुल कर रहे हैं, इस तरह का बिहेव ना करे जिससे उसको दुख फील हो। हाँ जी सर और बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को समझने की जरूरत है कि वो अपने आप को लूज रखे, वो अपने आप को, अपनी सोच को इस तरह नहीं लेके जाए कि एकदम चिड़चिड़ा गए, लड़ लिए, भगड़ गए या हल्ला कर रहे हैं, इस तरह की हरकत। मिलजुल के रहने में भला है उसका, क्योंकि ऐसी हालत में किसी पेशेंट को कोई एक गिलास पानी भी ला के दे रहा है तो ऊपर बहुत वाले का एहसान कर शुक्र, रहा है। हाँ शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ जी सर बिल्कुल। नहीं तो ऐसी हालत में तो किसी का माँ छोड़ के भाग रहा है, किसी की भाई बहन ने, किसी इसकी बीवी भाग रही छोड़ के। अरे भाग रही है, शादी कर रही है दूसरी वो। हाँ जी सर बिल्कुल। ऐसे पेशेंट वो मुझे बता रहे हैं कि बिना छोड़ बताए हुए मुझे छोड़ के चली गई, और एक बच्चा भी था, छोड़ के चली गई, और वो फिर ब्याह भी कर लिया बिना पूछे हुए, दूसरी शादी भी कर ली। उन्होंने समझ लिया ये तो कोई काम की नहीं रहे, ये क्या करना है यहाँ हाँ तो वही तो, यहाँ पे हालांकि वो सब करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बिल्कुल। उसको बिना तो मेहनत से कुछ मुमकिन नहीं है सर। उसको तो बुद्धिमान बनना चाहिए कि अब इतनी बड़ी संकट आई है मेरे पत्नी के साथ में या पति के साथ में या मेरे बच्चों के साथ में या मेरे भाई के साथ में, अब हमको अपनी बुद्धि से काम लेना है और इधर उधर भटक के ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में बार बार ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये दवा, वो फिजियोथेरेपी, ये बाबा, वो हकीम करके अपने घर का नुकसान न करे, पैसों की बर्बादी न करे। हाँ बाकी जरूरत पड़ती है दिक्कत होने पे तो डॉक्टर को दिखाना ही है, ट्रीटमेंट हो ही जाता है और ट्रीटमेंट तो हो ही गया है। तो अभी रिकवरी के लिए सब्र और सही मेहनत करना वो जरूरी है। हाँ ना मुकेश भाई? हाँ जी सर। तो मुकेश भाई आप क्या समझते हो कि जैसे कोई कंप्लीट इंजरी का पेशेंट है, तो जैसा वो बिस्तर पर जो बता रहे हैं, किसी का 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, उन लोगों को कुछ लोगों ने ऐसे कह दिया कि 1 साल में रिकवरी आती तो नहीं आती, इस तरह का सोच, क्योंकि जब पेशेंट का लॉन्ग टाइम तक वैसा का वैसे ही रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं इधर उधर भटकने में, तो कई बार डॉक्टर भी उसको मना कर देते हैं उसके हालात देख के कि 1 साल में ये कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाएगा। सर अगर उसको 10 साल हो गए, अगर 5 साल हो गए, तब अगर वो एक्सरसाइज करेगा ना सर, तब मुमकिन है इसको रिकवरी आना। वो तो मैं सबको कह ही रहा हूँ कि वो मुमकिन है, क्योंकि वो जो डॉक्टर या कोई आदमी कह दे रहा है कि 1 साल या 2 साल के बाद रिकवरी नहीं आती है, वो इसलिए ही कह देते हैं कि 1 साल और 2 साल में कुछ सफलता के लिए कुछ प्रैक्टिस करके नहीं बेनिफिट ले सका तो अब आगे क्या लेगा, तो इसलिए ऐसा कह देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं, समझ लो किसी बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन करवा दिया फर्स्ट क्लास में, और वो 1 साल में पढ़ाई कर नहीं पाया, पहले क्लास का वहीं का वहीं रह गया, फेल हो गया, एग्जामिनेशन आया, फेल हो गया, फिर वो दूसरे क्लास में गया, फिर उधर भी वैसा का वैसा हो गया, फिर फेल हो गया, मतलब कि पहले से पहले क्लास में रह गया, दूसरे तक पहुंच नहीं पाया, 2 साल 3 साल उसका बीत गया, तो उसको उसके टीचर ने घर वालों को बोल दिया कि अब तुम्हारा बच्चा कभी जीवन में नहीं पढ़ पाएगा, बकरी चढ़ाएगा बकरियां। तो मास्टर जो ने कहा उसको कि बकरियां चढ़ाएगा, अब तुम्हारा बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं, तो मास्टर ने अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कहा कि बच्चा ये 3 साल में जब 1 क्लास का वहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो उन्होंने कह दिया, लेकिन जब वो ध्यान नहीं दे रहा तो क्लास पास कहाँ थे वो। हाँ लेकिन डॉक्टर भी वो टीचर भी लिख के नहीं देगा,
क्योंकि टीचर भी लिख के नहीं देगा, क्योंकि टीचर को मालूम है कि अगर ये इसके घर वाले इसको कंट्रोल में करे, इसको समझाए, अकल दे, समय दे, और यार तो बच्चे को समझ आए तो वो पढ़ भी सकता है, आगे बढ़ भी सकता है। बस यही फर्क है, इतना ही फर्क है रिकवरी होने में और नहीं होने में। या बता देते हैं डॉक्टर के 1 साल में या 2 साल में रिकवरी नहीं आती है, तो कभी नहीं आती, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड पेशेंट का बहुत इम्पोर्टेंंट होता है और स्टार्टिंग पीरियड की तरफ फोकस करके मेहनत वो नहीं कर पाते हैं सही, तो फिर आगे दिक्कतें बढ़ती है उनकी, तो और दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सर, जैसे कि तुम्हारे जैसे कि इंजरी हुई है तभी से कंटिन्यू करो, चालू नहीं तो जल्दी सफलता आ जाएगी यहाँ से। हाँ, सफलता आ जाएगी और दुनिया का सब सुख ले पाएंगे। या कोई इंसान कहता है कि मेरा यूरिन का कैपेसिटी नहीं है तो इतना वो लूज हो गया, वो मेरा प्राइवेट पार्ट है, तो पता नहीं मैं तो वो शादी विवाह कुछ करूंगा तो कुछ वो अब सबको फोन करके वो पूछते थे भाई किसी का बच्चा हुआ क्या, किसी का स्पाइन इंजरी होने के बाद किसी की शादी हुई क्या। अब उसको ये डाउट हो रहा है कि लगता है मैं तो हिजड़ा बन गया, मेरा तो पेशाब करने की क्षमता नहीं है, तो अब मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या, इतना मेहनत करूं मैं सालों साल ये जिंदगी भर, और मेहनत भी नहीं ठीक भी हो जाऊं और मैं हिजड़ा बना रह जाऊं, तो ऐसा जिंदगी जीने का क्या फायदा, फिर पड़े रहो। ये वो गंवार लोग हैं, गधे के बच्चे हैं ये। हाँ जी सर बिल्कुल, जिनको रिकवरी से कोई मतलब ही नहीं है, और फिर वो अपने कर लिया तो कर लिया, पड़े हैं बिस्तर पे ही। हाँ, वो तो पड़े हैं, चलो तुम्हारी जीवन वैसे तुम जीना चाहते हो बर्बाद करके है तो पड़े हैं, कर लिया, नहीं तो पड़े हैं, तो कम से कम दूसरे को तो ऐसा बिहेव करने से बचो। हाँ जी बिल्कुल, दूसरे को सब ऐसा ही हरकत कर रहे, वो चाहते हैं कि मैं तो फंसा तो कहीं कुछ दूसरे लोग हैं वो अच्छे हो जाते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं तो मेरी इज्जत गिर जाती है। या कल को वो जब वो लाचार था तो मेरा दोस्त था, लेकिन वो अब रिकवर होने लग गया तो मेरा दोस्ती भी नहीं बन रहा है और ज्यादा समय भी नहीं दे रहा मुझसे बात करने के लिए, अचोर की तरह चोरी करने में। तो वो इस तरह का रिएक्शन करते हैं फिर कि सब जो लाचार है वो लाचार फंसा के रखो सबको। जी सर, या सबका घर भी रहेगा, कोई दलाली वाला दलाल कर लो कि वो डॉक्टर से वो बाबा से लिंक बना लिया अपना, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये सामान खरीद लो, और वो कमीशन खाते हैं, बर्बाद करते हैं सबको। फिर ये समझना जैसे कि मैं ठीक नहीं हुआ तो ये भी नहीं ठीक हूँ। हाँ, तो ऐसे लोगों को हिंदी भाषा में दलाल कही जाती है। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे लोगों से कोई भी पेशेंट है बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने आप को समझे, और जब तक क्योंकि पेशेंट खुद का बल नहीं लगाएगा, सबसे पहले सब्र करना पड़ेगा, सब्र नहीं होगा तो फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, बल नहीं लगा पाएगा, फिर वो जहर खाने का इरादा करेगा। लेकिन जहर खाना सही बात नहीं, पाप है, ऊपर वाले गलत बात है। अरे गलत बात नहीं भैया मुकेश, ऊपर वाले ने इस धरती पर इंसान से बड़ा चीज कुछ नहीं बनाया, सबसे बड़ा अक्लमंद है इंसान, चाहे तो हाथी को भी गिरा देता है और क्या से क्या नहीं करता, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा हवाई जहाज। हाँ जी सर, तो आदमी को इतना अक्लमंद बनाया और वही गधा बन जाए इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद में, तो कैसा काम चलेगा। और जहर खाने को या गलत सुसाइड करने का गलत नेगेटिविटी बात सोच रहा है तो फिर तो इंसान के नाम पे धब्बा है वो। अगर इंसान जी में चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, सब जीवन की मुमकिन है। जितनी बड़ी संकट आ गई है तो कोई बात नहीं, जैसी परीक्षा जीवन की तो ऊपर वाला आपसे वैसे ही सवाल देगा, और इतनी बड़ी संकट आपको ऊपर वाले ने जीवन में दी है तो वैसा इनाम भी तो आपको देगा। हाँ जी सर, जितना संकट जीवन में झेला ऊपर वाला तो उसको वैसा ही इनाम रिजल्ट देगा ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऊपर वाला कहता खुद ही। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा, चाहे इंसान कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई किसी धर्म को मानता हो, तो ऊपर वाले का ये रूटीन है कि जितने संकट आप झेलोगे और जीवन के संकटों को झेलकर अपने जीवन को सफल करोगे तो ऊपर वाला उस बुनियाद पे आपको रिजल्ट देगा ना। हाँ जी सर, तो कहने का मेरा ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब रिकवरी का पार्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ वो जो मेहनत कर दे रहे हैं या कर रहे हैं तो उनको भी गलत हरकत करके या पलंग पे खुद ही बैठा हुआ 10-10 साल से 20-20 साल से और डायलॉग मार रहे हैं बैठ के कि ऐसा एक्सरसाइज करो तो इससे घुटना लॉक हो जाएगा, और ऐसा करो तो इससे कमर में बैलेंस बन जाएगा। वो खुद तो चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, और ऐसा करो तो उंगली काम करेगा, यूरिन टॉयलेट हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, कुछ और भी बात वो बताते कि ऐसा क्यों होता है कि ये खिंचाव क्यों होने लग जाता है या ऐसा क्यों होने लग जाता है, थरथरी क्यों होने लग जाती है। तो भाई तुमको इतना कुछ समझ रहे हो
इतना कुछ एडवाइस कर रहे हो तो पहले खुद को क्यों नहीं रिकवर कर रहे पहले? हाँ जी सर बिल्कुल। जो कंडीशन तुम बाजार में बांट रहे हो तो वो खुद के ऊपर लागू करो, पहले खुद हाँ अपना पहले खुद ठीक हो, खुद चल के दिखाओ पहले, तो दूसरे को ज्ञान दो ना। 3 घंटा हो पहले गए। अपना दुकान तो लगाओ सही, हाँ जी अपना सर। दुकान लगाओ तभी दूसरे दुकान वाले को कहो ना भाई तुम भी ऐसा दुकान कर, तो पहले खुद का दुकान तो सही करो। हाँ तो वही बात है कि समझते समझाते नहीं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ या मुझे इसमें चिढ़ने चिढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। या नहीं कोई सर, ऐसा इसमें पेशेंट सुन ले ना कि वो नहीं ये चिढ़ने के लिए बोल रहे जल्दी, तो मैं किसी ने चढ़ता हूँ। कोई मुझसे कोई पैसे अपना वो घर में रोटी खा रहा है तो किसी को मैं नहीं देता हूँ खाने के लिए, सब अपना अपना खाते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ तो चिढ़ने जलने की मेहनत कोई बात करते हैं और खाते हैं ना। या कोई ऐसा सोचते हैं कि ना कि यूट्यूब मम्मी का खा- चैनल खोल लो जल्दी उसमें तक। बैठ के पैसा, तो यूट्यूब पे मजाक का बात नहीं, कोई धंधा नहीं है वो भी एक तरह का हेल्प हो जाता है। सोशल मीडिया है वो बिल्कुल तो सर। हेल्प हो जाता है। और वहाँ पे आपके ही वीडियो से ही हम ऐसे इतना सीखे हैं। वैसे तो हमें कोई पड़े रहते थे और दिमाग इधर उधर का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने रेलिंग बनाई सर, और फिर मैंने साइकिलिंग बनाई। मैंने जैसे ऐसे मैंने एक्सरसाइज करूंगा तभी मुमकिन है, वैसे कुछ नहीं है। हाँ मुकेश भैया वही मैं कह रहा हूँ कि देखो वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैं कोई गाना बजाना शादी ब्याह ढोल ताशा ऐसा मैं वीडियो वहाँ पे नहीं लगा रहा। इस तरह का वीडियो मैं लगाऊंगा तो मेरा ज्यादा इनकम होने लग जाएगा या और कुछ प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन जैसे कि सर एक मिनट मुकेश भैया एक सेकंड मेरी बात सुनो। अब देखो वो जो मैं वीडियो वहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे सारे हैंडीकैप लोग हैं जो जीवन से अपने हार मान चुके हैं और उनका जीवन नष्ट हो चुका है, घर बिका खेत बिका, तो अब वो जीवन को सफल कर प्रयास कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से बात करके हालात को सुधार करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अब बाकी लोग तो मुझे बातों में कई बार कह जाते हैं कि जावेद भाई भगवान हो अल्लाह हो हाँ जी सर बिल्कुल सर, हम भी बोल रहे हैं कि तो अरे नहीं, सबका मालिक एक है, जो आपका भगवान है वही मेरा भी वही है, मैं किसी का नहीं हूँ। आप जिसको आज जिसने आपको पैदा किया उसने मुझे भी किया। सर हाँ हम सब भाई भाई हैं। मैं एक अलग टाइप का आदमी हूँ। देखो मैं किसी से या मैं चिढ़ता भी नहीं हूँ कि यार देखो या यूट्यूब में अब वो तरह के मैं लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो आप लोग की भी हेल्प हो सकता है सोशल मीडिया अगर मुझे भी 2 पैसे का इनकम होने लग जाए तो और भी अच्छी बात है। कि जो मैं आज की डेट में कह रहा हूँ कि भाई 1000 रुपए आप लोग मुझे मंथली पे करो, तो मैं तो कोशिश करूंगा यार मैं तो कहूंगा कोई बात नहीं, फिर 500 भी करो कोई दिक्कत नहीं है, या और भी कम हो सकता है तो नहीं भी तो मैं वैसे ही हैंडल कर लूंगा। अगर मुझे कुछ वैसा इनकम का सोर्स लग जाए सोशल मीडिया से ही तो अच्छी बात है। तो आप लोग यार वीडियोज जब देखते हैं, जैसे कि देखे इंजरी होने के बाद में बात को समझे, इतना बल लगाए मुकेश भैया और इतना अच्छा बहादुर वाला शक्ति लेके चलते हो, इतना अच्छा सोच दिमाग है आपका। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, मैं देख रहा था अभी, तो मैंने एक वो है राजस्थान के बल्लम भाई, हाँ आपसे बात करी उन्होंने, तो आपकी देख के जैसे कि रेलिंग फेलिंग बनाई, वो करीब होंगे 55-60 साल की। हाँ थोड़ा एजेड है वो। हाँ वो चलने के लिए तो मैं तो फिर तीसरा मैं भी एक्सरसाइज करूंगा, हिम्मत रखूंगा, तो मैं क्यों नहीं चलूंगा। हाँ बस यही बात है मुकेश भैया, आपकी यही बात और यही मैं देखा। कल भी मैं आपसे बात करता, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका बात सुन के। मैं समझता हूँ मैं आज तक कितने पेशेंट से बात किया हूँ, तो आप फर्स्ट ऐसे पेशेंट हो जो इतना अच्छा मर्दानगी वाला कैपेसिटी लेके चल रहे हो, इतनी अच्छी सोच लेके, और उसका लाभ भी ले पा रहे हो अपने जीवन में। हाँ जी सर बिल्कुल फर्क पड़ रहा है सर। और मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ आप लोग वीडियोस देखते हो तो ध्यान से देखा करो, और एक दूसरे के साथ में आपको कुछ चीज का लाभ हुआ है तो दूसरे भाई के साथ शेयर कर सकते कि देखिए ये चीज को मैं देखा हूँ तो मुझे ये बात इसमें समझ में आई है तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। तो एक दूसरे की हेल्प करे, या वीडियोस देखते हैं तो उसको जरूर लाइक क्या करे और शेयर भी करते हैं, लाइक करते हैं सर। हाँ कि अगर मैं उससे मैं कहता हूँ ना कि अगर उससे ही कुछ सिस्टम मेरा बन जाएगा, कुछ 2 पैसे का मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जिसको मैं एडजस्ट कर सकूं उसमें, तो मैं तो चाहूंगा कि यार ये लोग खुद ही पहले बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ये लोग कहाँ से पैसे लाएंगे मुझे देने के लिए 1000 रुपए। है सर बिल्कुल। पहले घर बेचा इन्होंने, खेत बेच लिया, जमीन, किसी की बीवी छोड़ के भाग गए, जेवर बिका, तो किसी का पति भाग गया, तो यार मुझे कहाँ से ला के देंगे। कोई नौकरी तो नहीं कर रहे ये लोग, नहीं ये तो खुद रोटी खाने के मोहताज है। तो मैं सारी बात समझ रहा हूँ, यहाँ पर नहीं 600-700 किलोमीटर दूर सर। जी मैं सारी बात समझ रहा हूँ मुकेश भैया। तो फिर भी मैं यही कोई बात नहीं, जो आप लोग देखते हो तो ध्यान से देखा करो और उसका लाभ लो, और जिस चीज का लाभ लेते हो तो एक दूसरे के साथ शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। और पूरा बार कुछ वैसी बात हो जाती है तो मैं बात कर ही लेता हूँ, जैसे मुकेश भैया आप 1000 रुपये मुझे पेमेंट कर दिए, और कोई पेशेंट है अगर वो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं कोई बनिया नहीं हूँ,
या मेरे कोई सामान पे ऐसा स्टैंप नहीं लगा हुआ है कि इसका इतना 1000 रुपया इसका प्राइस है, इतना ही देना है और एक्सपायरी डेट है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, 100 200 400 कम भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्योंकि बात हालत, मैं तो बोल रहा कि हालत मैं कोई धंधा खोलने वाला आदमी नहीं कि धंधा खोल के बैठ जाऊं और लाचारों से पैसे ले लेके खाऊं मैं, लेकिन मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसलिए ये सब करना पड़ जाता है। क्योंकि जिस मंजिल को आप लोग अभी झेल रहे हो, जहां मंजिल पे पहुंचने का टारगेट लेके चल रहे हो, मेरा हाँ सर। वो दिन बीत चुका है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे 1 to Z एक से या मुझे कोई सिखाता नहीं कि ऐसा बोलो या वैसा करो, एक एक चीज। और बहुत कोई तो ऊपर- बंदा बता सकता है, जो बंदा जो झेल चुका होगा। हाँ, झेल चुका होगा। इसके साथ में मुकेश भैया, मेरे ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे ब्लड रिलेशन में फैमिली के अंदर में दो तीन डॉक्टर्स भी है, उनसे मुझे हेल्प मिली। वहाँ पे मैं उनके साथ रहा गया तो बहुत कुछ मुझे जानकारी मिली उनसे, और अच्छा। बहुत कुछ अंदरूनी बात इंसान की बॉडी कैपेसिटी की रूटीन की समझ में आई। तो इसकी वजह से मैंने मेहनत किया, फिर भी बहुत एक्सेस किया, लेकिन सफल में। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भाई बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं हो। पॉसिबल है कि वो अपने जीवन का हर सुख लेने के लायक बन सकता है और अच्छे से बन सकता है। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हाँ, उसके लिए सब्र और मेहनत वो दोनों जरूरत है। बाकी तो मुकेश भाई, तो आपके बच्चे वगैरह नहीं है? हाँ, 2 हैं सर बच्ची। छोटे हैं बच्चे? एक सर 9 साल का, एक 6 साल का। नहीं तो कोई बात नहीं है। अब 9 साल का 6 साल का है तो फिर एक साल का भी होगा जरूर, ऊपर वाला देगा तो और भी होगा, कोई बात नहीं, सब होगा। बाकी अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में आप मिलजुल के रहा करेगा। हो सकेगा मुकेश भैया कि अच्छा। मैं कहीं वीडियो बनाऊंगा तो आपकी मेरी ये बात हुई है तो मैं वीडियो में लगाऊं बातों को, ताकि लोग देखे सुने तो समझे कि आप क्या हो, कैसे क्या हुआ, क्या समझते हैं रिकवरी को लेकर और क्या करना पड़ेगा जो सालों साल से पड़े हुए हैं। तो मुकेश भैया, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर किसी भाई बहनों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, उनकी हालात, उनकी कैपेसिटी, या उनके घर में झंझट है, परेशानी है, या उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे ठीक होऊंगा, कितना समय लग जाएगा, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो उसका तो घुटना लॉक हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, उसका तो ऐसा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हो, मैं लाइन पे हूँ, आप कह सकते हो। यही है सर कि एक्सरसाइज करो, बिना एक्सरसाइज कुछ नहीं है सर मुमकिन। हाँ, कोई पेशेंट को जैसे यूरिन टॉयलेट में सेंस नहीं है तो वो घबरा रहे हैं कि वो कैसे हुए होगा, कैथेटर लगा हुआ है सालों साल से, तो कैसे वो कैथेटर हटाने की क्षमता कैसे लगाए, क्या करे, सेंस नहीं है तो कैसा करे वो सर हो जाता है, वो निकाल दो ना, तो जैसे कि 2-1 दिन में बाद खुद ही इसमें कंट्रोल करो, खुद ही हो जाता है महसूस। 2-1 दिन में अगर कपड़े भी बेकार होंगे तो क्या होगा उससे। जैसा कि मुकेश भैया, तो आप जब शुरू में जब आप आए थे हॉस्पिटल से, तो कितना दिन तक कैथेटर लगा हुआ था आपके अंदर? मेरा सर लगा था 1.5 महीने। 1.5 महीने बाद मैंने खुद ही निकलवा दिया था। तो 1.5 महीने के बाद में आपको मतलब कुछ फील हुआ या कुछ, क्या कैसा आपको लगा सर, कि मैं आपने हटाया उसको? निकलवा के आया था तो करीब 1-1.5 घंटे बाद मेरी वो पेशाब आई थी ना। अच्छा, मतलब कैथेटर आपने हटवाया तो सब, हाँ। हटाने के बाद तुरंत लगाया नहीं? नहीं, फिर लगवाया नहीं मैंने, बिल्कुल ही नहीं। सही करीब 1 दिन बाद फिर मुझे थोड़ा महसूस होने लगा। हाँ, तब मैंने डब्बा मंगाया, डब्बा मंगा के फिर उसी में कर लेता हूँ फिर मैं। नहीं, अब कुछ तो पेशेंट ऐसे रहते हैं ना पड़ती है। कि वो कैथेटर हटवा देते हैं तो उनको यूरिन होता ही नहीं है, फील नहीं होता है, ऐसा दिक्कत हो जाता है उनको। नहीं, मुझे तो खाली मालूम पड़ जाती थी हाली। अब आता है, पहले भी आता था तब भी मालूम पड़ जाती थी, खाली 1 दिन मालूम नहीं पड़ी। नहीं, उसके वही बाद तो फिर मैं हर पेशेंट को चला। कह रहा हूँ कि अगर मालूम चल जाता है या तो अच्छी बात है, अगर बार बार भी होता है तो कंडोम कैथेटर लगा लो ऊपर से, वो इनसाइड वाला लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी सर, वो भी मंगा लिया मैंने। जैसे कि उसकी अभी लगाऊंगा नहीं, जैसे कि अब सर्दी ज्यादा आ जाएंगे तब देखता हूँ फिर मैं लगाने की। जैसे हाँ, वो सर्दी ज्यादा आएगा, अगर आपको एडजस्ट करने में, इधर उधर करने में ठंड की वजह से दिक्कत हो तो फिर हाँ, दिन में हाँ। लगा के रखना दिन में। तब बस अभी तो मैं तो कर रहा हूँ, लगाऊं ही नहीं। नहीं, बहुत ऐसे- अच्छा है मुकेश भैया, मैं आप जो मुझसे बातें करते हो, तो जिस तरह से इतनी आपको समझ है, मैं मुझे A to सबसे Z छुटकारा पाना चाहता हूँ जल्दी। नहीं, A to Z सारी बातों को आप समझते हो और इस मुसीबत से कैसे आप जंग लड़ोगे और लड़ ही रहे हो, और जरूर बहुत जल्दी सफलता भी आपको मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कल भी बताया था कि मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मुझे, और आपकी हालात देखकर बहुत मजा आया मुझे। और बताओ मुकेश भैया। ठीक है सर, कर रहे हैं एक्सरसाइज।
चल हाँ। रहे थे रेलिंग पे आपको फोन आया कि बात कर लेंगे, फिर चलेंगे 10 मिनट चल पाएंगे। वो मैं आपकी वीडियो देखा था ना, तो मैं सोचा कि आपसे बात कर लेता हूँ। तो मुकेश भैया की कल मैंने मुकेश हाँ भैया सर, एक मिनट, हाँ जैसे कि सर। आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो और क्या क्या एक्सरसाइज करते हो आप ये चलने के अलावा? चलने के लिए चलता हूँ मैं सर, और साइकिलिंग करता हूँ। ठीक है, 8 घंटा चलता हूँ, उसके बाद 8 घंटा बैठ के साइकिलिंग करी। साइकिलिंग के बाद फिर मैं मंजे पे बैठ के पुशअप मारता हूँ, जैसे ऊपर के लिए। जी जी हाँ, करीब 50 बार एक बार में 3 राउंड लगाता हूँ, 50-50 बार की। जी जी। और जैसे कि घोड़े की साइड मंजे पर बैठ के पापा हाँ उस पे अप डाउन करता हूँ 50-50 बार, जाने से- 3 बार दिन में, कल 3-4 बार। जाने से शुरू करो, सेट उठ लगाता उठ हूँ। उठ उठ बैठ हो जाता आपसे? बंद करूँ तो जैसे कमर अप डाउन, हाँ कमर, अच्छा, हाँ 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 जी, घोड़े के स्टाइल में। हाँ हाँ समझ गया, हाँ। उसको नीचे करा, फिर ऊपर करा, फिर नीचे, फिर ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ जी सर। और जैसे कि पट्टों के गमछे से बांध के पैर चलाता हूँ, दिन में 500 बार, 500 बार। अच्छा अच्छा। और 5-6 बार चलते भी हो? 6 बार चलता हूँ सर, 6 बार चलता हूँ और 6 बार साइकिलिंग करता हूँ, आधा घंटे। मतलब कि पूरा ही रूटीन आपने फिक्स कर रखा है? ये पूरा पूरी आंख से शरीर दिन नहीं मालूम पड़ता है कि सुबह से शाम कितनी जल्दी हो गई। हाँ, तो आपने अपना एक रूटीन ही बना लिया है कि मेरा ये काम, मतलब कि बंद कर- अपनी जीवन को, 10 मिनट। अपनी हालात को और सब कुछ को एक इम्पोर्टेंट आपने समझा है, और इम्पोर्टेंट समय सबका टारगेट बना के रखा हुआ है। हाँ जी सर, क्योंकि करना तो जैसे कि चल पाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। हाँ वही बात है, क्योंकि ऐसे हालात में ना फिर पूरा दिन मोबाइल में लगे हुए हैं, उससे बात कर रहे हैं तो उससे चैटिंग कर फालतू रहे की हैं, बात देखता ही नहीं हूँ, बस मुझे टाइम मिला या तो मैं उधर लगे वही देख हैं, लेता हूँ उसको वीडियो। गाली बक रहे हैं तो उससे चिढ़ रहे हैं, उसको बकवास कर रहे हैं, तो उसका टाइम लॉस होता है, जिंदगी लॉस होता है। हाँ फिर जी वो सर। 1 साल होता है, फिर 2 साल होता है, वो 4 साल का रोक लेता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कह देता है कि अब तुम्हारी रिकवरी नहीं आ पाएगा। 1-2 साल में आना होता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। मेहनत से करते हुए मुझे ठीक मैंने अगस्त में वो मंगाई थी मैंने मशीन। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2-2.5 महीने हुए मुझे करते हुए मेहनत से, जी जी। और मैं रेलिंग में चल निकला। और अब पहले से आगे से वीडियो देखता रहता था, तो कभी के कैलिपर ही हटा देता मैं, और ऐसे ही चलता होता। नहीं चलो, आपने समझो कि जब हॉस्पिटल से आप आए तो उसके 1-2 महीनों के बाद आप अपने चैनल पे वीडियोस देखे, तो उसके बाद आपको समझ में आया, आपने कई पेशेंटों की हालात देखी। हाँ जी सर। या मैं उनसे बात करता रहता हूँ तो वो मैं लगा देता हूँ, आपने सुना होगा तो हाँ, बहुत वही तो देखते थे आप बताते थे, उनको समझाते थे कि रेलिंग बनाओ, खुद चलने का प्रयास करो, हाँ, तो उठ पहले के तो खड़े हो। आपको जब आप आए होंगे हॉस्पिटल से तो ऐसा ही लगता रहा होगा कि दुनिया मेरी वीरान हो गई, सब बर्बाद हो बिल्कुल गया। सर, बिल्कुल कि कुछ नहीं रहा, अब क्या करेंगे, क्या सोचे थे, क्या हो गया ये। जी, तो फिर वहीं आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा तो मन में बल आया होगा कि नहीं, हाँ जी सर, कि ये चल रहे हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। हाँ कि हम भी हम मेहनत करेंगे तो हम भी चलेंगे। हाँ कि मेहनत ही अब रिजल्ट ला सकता है मेरे हाँ जी जीवन सर, बिल्कुल। का। नहीं तो बहुत अच्छा, अच्छी सोच रखी आपने। बाकी सुने वीडियोस वगैरह, हर भाई बहनों की हेल्प मिले, तो इसीलिए मैं तो कहता ही हूँ कि वीडियोस वगैरह आप लोग देखते हैं तो लाइक तो करते ही हैं, जरूर करेंगे ही। इसके साथ में एक दूसरे के साथ में शेयर भी क्या करें। कोई पेशेंट अगर नहीं भी है, अगर उनकी जानकारी में, जो उनके नज़र में रहेगा, तो उसके भाई बहन किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो वो भी जीवन को बचा सके, अपना घर बर्बाद होने से, अपना जीवन, अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाकर अपना जीवन ट्रीटमेंट के बाद में रिकवर करने में सफल हो सके वो भी। हाँ जी सर। हाँ, बाकी तो सब कुछ हो ही रहा है। बाकी तो वो भाई मुकेश, खाना पीना भरपेट खाया करो, खाना पीना आपको कुछ मना नहीं है। जो भी इसके अलावा कुछ स्पेशल खाना चाहते हो, ऐसा लगता हो कि ये खाने में शायद ज़्यादा मुझे कैल्शियम या ज़्यादा विटामिन की पूर्ति होगी, या और कोई बेनिफिट मुझे मानसिक या बॉडी में मिलेगा, तो आप खा सकते हो, खाने में कुछ भी मना नहीं होगा। अच्छा सर। हाँ, बाकी और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। उसमें तो सर नॉन वेज तो चल जाएगी सर। हाँ जी। अरे आप सब कुछ खाओ यार, वो नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, आप जो भी खाना का, जो भी धरती पर सामान खाए जाते हैं, आप सब कुछ खा सकते हो। अच्छा सर, ठीक है। मना कुछ भी नहीं है। आप जो भी खाते हो मगर इंटरेस्ट लेके खाया करो, ऐसा नहीं कि रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, नहीं, मुंह तो में फिर रोटी डाल, खाने का फायदा क्या, फिर कुछ पर लगेगा नहीं। फिर वो खाओगे उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर पे। और अगर दाल रोटी भी मजे लेके खाओगे तो उसका असर पड़ जाएगा, या चिकन मटन भी मजे लेके खाओगे, इंटरेस्ट लेके खाओगे, तो उसका असर पड़ेगा। जो असर पड़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपके मांसपेशियों में, हड्डियों में शक्ति बने। जो दिक्कतें हो रही है,
झटके, खिंचाव या अकड़न या जो कमजोरियां हो रही है, ये सब दूर भगे। ठीक है मुकेश भैया। ठीक है सर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज कितना अक्टूबर का 16-17 अक्टूबर हो गया ना 17 तारीख। हाँ जी। तो मैं हो सकता है कि मैं शाम तक या वीडियो में रेडी करूंगा तो आज जोड़ पाऊँ, नहीं तो मैं कल लगता है मैं सोचता हूँ कि वीडियो में लगाऊंगा। तो जरूर देखिएगा और अपने भाई बहनों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और है सर। देखते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। और मुकेश ठीक है भैया लास्ट में कि कोई जो नए लोग अगर देखते हैं उनके साथ शेयर करते हैं तो उनको जरूर कहा करें कि वो नए अगर वह नया देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आगे भी मैं वीडियो अगर लगाता रहूं तो वो भी उनको देख सके या उससे किसी का हेल्प हो सके या वो भी कर सके हेल्प। ठीक है। ठीक है सर। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। पहले मैं वॉकर पे चलता था, एक साल तक वॉकर पे चला। इसके बाद थ्रिलिंग बनाया मैंने, फिर धीरे धीरे एक हाथ थ्रिलिंग पे पकड़ा, दूसरा स्टिक से पकड़ा, धीरे धीरे चलने का प्रयास किया मैंने। यूरिन टॉयलेट का भी कंट्रोल आ चुका है मेरा। जावेद भाई का बहुत बहुत आभारी। जावेद भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, बहुत अच्छी राय देते हैं जावेद भाई, बहुत बढ़िया है जावेद भाई। अपने एशियाई पेशेंट के लिए फोन बहुत आते थे, इसलिए जावेद भाई की नौकरी भी चली गई। जावेद भाई की मदद